लक्ष्य की पहचान। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हमारा पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। आसपास की हलचलें लक्ष्य से हमारा ध्यान भंग कर सकती हैं। कैसे? पाठ पढ़कर जानो। स्थान घने वन में गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम। समय सूर्योदय काल। पात्र गुरु द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम, अर्जुन। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, जीते रहो। हे भरतवंशी राजकुमारों, आज तुम्हारी परीक्षा है। मुझे विश्वास है तुम सब पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। हाँ गुरुदेव, आप आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना है। हम सब परीक्षा के लिए तैयार हैं। उस वृक्ष की ओर ध्यान से देखो। वृक्ष पर एक चिड़िया लटक रही है। वह चिड़िया मिट्टी से बनाई गई है। तुम्हें उसकी आंख पर निशाना साधना है। जब मैं कहूँ तभी तुम तीर छोड़ना। समझ गए? इस लक्ष्य का भेदन ही तुम्हारी असली परीक्षा है। अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। मैं बारी बारी से तुम सभी को इस परीक्षा के लिए बुलाऊंगा। बाण चलाने से पहले मैं प्रत्येक राजकुमार से कुछ प्रश्न पूछूंगा। सही उत्तर देने वाले को ही बाण चलाने की आज्ञा दी जाएगी। जैसी आज्ञा गुरुदेव। राजकुमार युधिष्ठिर, पहले तुम आओ। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। युधिष्ठिर, निशाना साध लिया तो बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मैं इस वृक्ष पर लटकी चिड़िया देख रहा हूँ। इसके अतिरिक्त भी कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ गुरुदेव, आसमान भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तुम तनिक देर रुक जाओ। अभी तीर मत चलाना। जो आज्ञा गुरुदेव। दुर्योधन, तुम आओ। गुरुदेव, मुझे पहले ही मालूम था कि युधिष्ठिर इस परीक्षा में कभी सफल नहीं हो सकता। इस परीक्षा में मेरे अतिरिक्त और कोई सफल हो ही नहीं सकता। अच्छा दुर्योधन, ज्यादा मत बोलो। आओ निशाना साधो। गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। आज्ञा हो तो तीर चलाऊं? नहीं, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, वृक्ष की शाखा दिखाई दे रही है। शाखा पर लटकी हुई मिट्टी की चिड़िया भी साफ दिखाई दे रही है। दुर्योधन, क्या कुछ और भी दिखाई दे रहा है? हाँ गुरुदेव, मुझे वृक्ष पर फल और पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ गुरुदेव, इसे तो फल ही दिखाई दे रहे हैं। इसका निशाना भी फलों पर ही लगेगा। गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए। दुर्योधन, धनुष से बाण हटा लो। यह क्या गुरुदेव, आप मेरी योग्यता पर संदेह कर रहे हैं? इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा। अब भीम की बारी है। भीमसेन, तुम आगे आओ और निशाना साधो। गुरुदेव, आदेश दीजिए। मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तीर मत चलाना भीम। आपके आदेश का पालन होगा गुरुदेव। ठीक है भीमसेन, तुम्हें इस समय क्या क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, विशालकाय वृक्ष, वृक्ष की शाखा, शाखा पर लटकी हुई चिड़िया, चिड़िया के साथ हरे भरे पत्ते, इसके साथ साथ आश्रम का भोजन कक्ष, जहाँ अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं। गुरुदेव, शीघ्र आदेश करें, मुंह में पानी आ रहा है। भीम, अभी ठहरो। तीर धनुष से हटा लो, नहीं तो तुम्हारा तीर भोजन कक्ष की ओर ही जाएगा। क्षमा कीजिए गुरुदेव, मेरी योग्यता पर तो विश्वास कीजिए। भीम, इस तरह निशाना लगाना तुम्हारे वश की बात नहीं है। अर्जुन, आगे आओ, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन, निशाना साधो। क्या तुम्हें यह वृक्ष, शाखा, शाखा पर लटकी हुई चिड़िया दिखाई दे रही है? क्षमा करे गुरुदेव, मुझे तो मात्र चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। अर्जुन, सच कह रहे हो? हाँ गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर तीर छोड़ने की आज्ञा दीजिए। अर्जुन, तुम बाण चला सकते हो। गुरुदेव, यह सब आपकी शिक्षा का फल है। इसमें मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है। आप धन्य हैं गुरुदेव। शाबाश, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हो गए। तुमने केवल लक्ष्य देखा और अपनी दृष्टि भी उसी पर केंद्रित रखी। यदि तुम्हारे भाई भी तुम्हारी तरह ही लक्ष्य पर स्थित रह पाते तो वे भी सफल हो सकते थे। हे राजकुमारों,
वास्तव में जो लक्ष्य से भटक जाते हैं वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। यदि सफलता चाहते हो तो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। जी हाँ गुरुदेव, आपका कहना बिल्कुल ठीक है।